माँ योग लक्ष्मी ने कहा है कि भगवान श्री ने कुछ पुतलियां, कठपुतलियां बनाई हैं खेल के लिए, तो क्या हम लोग भगवान के हाथ की कठपुतली भर हैं? हो तो नहीं, हो जाओ तो तुम्हारा बड़ा सौभाग्य। कठपुतली होना कुछ आसान बात नहीं। कठपुतली होना इस संसार में सबसे कठिन बात है। वही तो कृष्ण का पूरा उपदेश है अर्जुन को, कठपुतली हो जा। अगर गीता को एक शब्द में रखना हो तो इतनी कहा जा सकता है, कठपुतली हो जा। तू सिर्फ निमित्त मात्र हो जा, उपकरण मात्र। करने दे उसे जो कर रहा है, खींचने दे उसे धागे, तू नाच, उसकी मर्जी, जैसा नचाए। आंगन टेढ़ा हो तो ठीक, ठीक हो तो ठीक, ना ठीक हो तो ठीक, जैसी उसकी मर्जी, तू बीच में बाधा मत डाल। शरणागति का और अर्थ क्या है? समर्पण का और अर्थ क्या है? समर्पण का इतना ही अर्थ है कि अब मैं अपनी मर्जी छोड़ता। लक्ष्मी ने ठीक ही कहा है, लेकिन होना आसान नहीं है। आमतौर से लोग सोचते हैं कठपुतली होने में क्या रखा है, बिल्कुल आसान बात है। सबसे कठिन बात अहंकार का समर्पण है। अपने को हटा के रख देना, अपने हृदय के मंदिर में किसी और को विराजमान कर लेना, अपने अतिरिक्त सिंहासन से स्वयं उतर जाना और किसी और को बैठ जाने देना सिंहासन पर, बहुत कठिन है। इसलिए तो प्रेम कठिन है, क्योंकि प्रेम में हम किसी को अपने सिंहासन पर विराजमान करते हैं। फिर प्रार्थना तो और भी कठिन है, क्योंकि प्रेम में तो हम आधा अधूरा विराजमान करते हैं, प्रार्थना में पूरा विराजमान करते हैं। प्रार्थना में हम पूरे मिट जाते हैं। कठपुतली हो जाओ, फिर कुछ करने को नहीं बचता। आखिरी करना कर लिया, कठिन से कठिन बात जीत ली, छू लिया गौरी शंकर का शिखर। ऐसे हो जाओ जैसे नहीं हो, जहां ले जाए प्रभु चलो, अपनी मर्जी अलग हटा लो, जिससे कोई नदी में बहता हो। देखा, जिंदा आदमी कभी कभी डूब जाता है, मुर्दा कभी नहीं डूबता। मुर्दे को कभी डूबते देखा? मुर्दा कुछ जानता है जो जिंदा को पता नहीं, कोई तरकीब। वो तरकीब यह है कि मुर्दा नहीं, जिंदा डूब जाता है, मुर्दा ऊपर आ जाता जल पर, क्योंकि मुर्दा अब है ही नहीं। डूबे कौन? डुबाओगे कैसे? जो है ही नहीं उसे डुबाओगे कैसे? वास्तविक धर्म का जन्म जब तुम मुर्दे की भांति हो जाते हो। तुम कह देते हो परमात्मा को, अब मैं अपनी तरफ से नहीं चलता है। डुबाए तू तो हम डूबने को राजी, उबारे तू तो हम उबरने को राजी। जो तू करवाए उस पर हमारी